खुले हुए हैं, लेकिन सरकार ने एक ऐप खरीद लिया हजारों करोड़ रुपए में और जिसका ठेका दे दिया अपने मनमाने अपने चहेते किसी व्यक्ति से। और ये कोई रूटीन आज का नहीं है। जब भी कोई सरकार आई है इस सूबे के अंदर, हर सरकार ने अपने ही चहेते को, चाहे वो पत्रिका उत्कर्ष के नाम से आई हो, चाहे वो ऐप के नाम से आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने चहेते को इस शिक्षा को खत्म करने के लिए ठेके दिए हैं। ये ठेका भी एक बहुत बड़ा गहरी साजिश है इसके पीछे जो ठेका दिया गया है। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक प्रयोग है। जितने भी विभाग इस प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं वो सब पे लागू होगा, सब पे लागू होगा। इवन के चाहे हमारी फोर्सेस हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट है, चाहे वो आर्मी डिपार्टमेंट है, और तमाम विभाग जो देश के अंदर काम कर रहे हैं उनको इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। अभी पीछे कोरोना आप लोगों के बीच में आया, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करता हूं, बाकी साथी दूसरे डिपार्टमेंट तो शायद पुलिस वाले भाई खड़े हैं और तो कोई है नहीं यहाँ। कोरोना में एक एक आदमी की लिस्ट जारी कर दी एक एक घंटे के अंदर कि फला आदमी ने पैसा नहीं दिया अपना, और लिस्ट जारी हुई साइट पे कि फला स्कूल के 5 आदमियों ने पैसा नहीं दिया, बाकी सब ने दे दिया। और वो लिस्ट उनके स्कूल में भेज दी, वो लिस्ट डीएससी की साइट पे डाल दी, हरियाणा के पेज पे चली गई। मजबूरी ये बन गई लोगों की कि पैसा लेना मकसद नहीं है, मकसद है बदनाम करना। जबकि क्या था, आदेश थे कि 10% मिनिमम आपका पैसा कटेगा, दान देने के लिए कोई प्रतिशत नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दान हमें देने में कोई बुराई है, हो सकता है साथियों ने 100% भी दान दिया है, हम इसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई महामारी आती है तो हम उसका ये नहीं कहते कि भाई हम उसमें दान नहीं देंगे, हम बढ़ चढ़ करके देंगे, लेकिन उस पर तानाशाही रवैया हो हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करते। अगर यही ऐप, इसका प्रयोग जो जिस ऐप का प्रयोग यहां पे किया है कि कोरोना में तो ये देख लिया कि इस आदमी ने पैसा नहीं दिया, लेकिन पिछले 10 साल से हमारी फाइलें विभाग के अंदर से भी पड़ी, किसी ने भी कोई ऐप नहीं बनाया कि फला टीचर का, फला कर्मी का, फला एसीपी, फला इंक्रीमेंट ये पड़ा और हमने कोई ऐसी ऐप बना दी जिसमें सारा हरियाणा देख सके। मतलब जब किसी को बदनाम करना हो तो आपके पास ऐप ही ऐप है, लेकिन जब कोई काम बढ़िया करना हो, अरे भाई इतना बढ़िया अगर ये ऐप है और हमारी इसमें वाई वाई हो रही है तो ये वाई आप क्यों नहीं ले लेते, क्यों नहीं कर देते आप कि प्रदेश का और इस जिला का हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर कि डीसी के एक ऐसी साइट हो जिसपे डायरेक्ट आदमी ये लिख करके देख ले कि मेरे गांव की लाल डोरा के अंदर इतनी जमीन आई थी, डीसी साहब बताइए, उसको उत्तर दे देना डीसी साहब। क्यों ऐसी ऐप नहीं आती कि जहां तहसीलदार ये बात का सरेआम आकर के कि फला गांव की जमीन की ये डेट मैंने निर्धारित की है, इस दिन मैं फला गांव में जाऊंगा और वो निशानदेही दे के आऊंगा, वो अब तैयार क्यों नहीं होती। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हजारों ऐसे केस पड़े हैं जो गरीब तबके के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे केस अमीरों की बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूं जो दबे पड़े हैं वो चीज ऊपर क्यों नहीं आती, ऐसा ऐप क्यों नहीं आता जो हर आदमी ये देख ले कि ये इसके अंदर ये कभी पड़ी है। अरे मैं स्वागत करता हूं ऐप्स का, लेकिन उसका जो तरीका है वो सारे विभागों को होना चाहिए। उसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि बदनामी हो। यहां तो बदनाम की नीयत से काम किया जा रहा है कि बदनाम करने हैं। अगर किसी साथी के मन में यह बात हो कि ये ऐप्स बहुत बढ़िया है तो भाई फिर बढ़िया ही है, अभी घर बैठे 1 मिनट में पेटीएम कर देते हैं, डीटीएच चल गया, मजा आ गया भाई, 1 सेकंड में काम हो गया। घर बैठे कोई भी चीज दे देते हैं, ले भाई ऑनलाइन गया, पैसा गया, सारा काम हो गया, हमें खुशी मिलती है। और वो खुशी को अगर आप देखेंगे ना, उसके परिणाम क्या निकल रहे वो ज्यादा बेहतर आप लोगों के लिए नहीं आएंगे। अगर यही ऐसे चलना है तो ज्यादा समय हमारे पास नहीं है। और दूसरी बात, आज प्रशासन की छुट्टी भी है, रिलैक्स भी है सारे साथी। बेहतर तो यही होता क्योंकि आनंद फानन में काम हुआ, इतवार का दिन था, अगर वर्किंग डे में हमारा होता तो हम और 2-4 बातें जो प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही हैं, हालांकि करनाल का नंबर अभी नहीं आया और आना भी चाहिए मैं कहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से कमलेश डांडा जो महिला बाल विकास मंत्री हैं
उनके घर पे जब हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य सचिव सतबीर गोयल जी ने धरना दिया तो माननीय मंत्री जी ने लीलाराम गुज्जर के साथ मिलकर के उस गांव से रेजुलेशन बनवाया कि सतबीर इस गांव में काम करता है और यह अध्यापक संघ अंदर काम कर रहा है, इसका रेजुलेशन बनवा करके इसका ट्रांसफर करवाया जाए। कमाल की बात हो गई। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर अगर किसी चीज को बचाने के लिए कोई प्रयासरत है तो उसके पीछे अब ये काम करने शुरू कर दिया सरकारों ने कि उनको उत्पीड़न किया जाए। लेकिन हम इस बात का स्वागत करते हैं कि संगठन के आदमी इसको अपना गहना मानते हैं, इसे दबते नहीं। ये बातें बेहतर होती, यहां का जो प्रशासनिक अमला जमला है वो इस बात को अच्छे से सुनता, क्योंकि ज्ञापन भी हमने 2 दिए हैं आज। एक सतबीर जी के तबादले के रोक में, कोई दिक्कत नहीं, तबादला चाहे मेवात में भेज दे, हम उस बात से नहीं डरते। जो असली मैसेज सरकार के पास जाना चाहिए था वो ये था कि प्रताड़ना किसी भी कीमत पर सहन नहीं की जाएगी। जिस भी जगह पे जोगे काम वही करेंगे। और भाई दूसरी बात यह भी है, शायद किसी साथी के मन में सवाल हो, ये जो मांग हम लेकर के आ रहे हैं ये व्यक्तिगत रूप से अध्यापक की नहीं, अकेले की। ये तमाम प्रदेश के अंदर, देश के अंदर पढ़ने वाले हर एक बच्चे की है, हर एक बुजुर्ग की है, हर एक माता पिता की है, हर एक अध्यापक की है और तमाम कर्मचारियों की है, जिसका मेरे साथी शायद अभी परिणाम, जो दुष्परिणाम कहूंगा मैं, जो आएंगे वो उसके बारे में नहीं जानते। तो ये जो 2 ज्ञापन हमारे गए हैं आज, हम प्रशासन से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि निकट भविष्य के अंदर 16 तारीख से ये ट्रेनिंग हो रही है। साथी परमजीत जी आए भी थे, यहाँ पे ज्ञापन लेके चले गए। बेहतर तो यही था, उन्होंने तो ये भी नहीं पूछा कि इसमें है क्या, क्योंकि वो अपना काम करके चले गए। और हमें भी लगा ये कि भाई जब प्रशासन ने कहा कि भाई आज तहसीलदार साहब नहीं है और किसी काम के लिए गए हैं, भाई सम्मान इसी बात का करते हैं कि हमने ओबलाइज किया। और बेहतर था कि 2 शब्द ये भी क्या कह जाते हैं यहाँ पे कि संबंधित अधिकारी को मैं बोल लूंगा इस बारे में, और ये गलत है, ऐसा ही है, होना चाहिए था। तो आज अपनी बात को यहीं मैं विराम देता हुआ, जो साथी यहाँ इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, भविष्य में जो भी प्रोग्राम आप लोगों के बीच में आते हैं उन तमाम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए और अपनी मांगों को बुलंद करते हुए, अपनी लोकतांत्रिक आवाज को मजबूत बनाते हुए और अपने हकों के लिए मैं उसमें साथ ये जोड़ता हुआ कि अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए, अपने अधिकारों को मजबूत करते हुए अपनी मांगों को उठाएंगे। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जगतार जी का। तो अब आज का जो ये कार्यक्रम था, इसके विधिवत समापन की घोषणा और अपने विचार रखेंगे आज के अध्यक्ष साथी अनिल सैनी जी। इनसे अनुरोध अपने विचार रखें और आगामी कार्रवाई बताएं। साथी अनिल जी। आदरणीय मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित साथी महावीर जी, जगतार जी, चिराग बिसला जी, निवास जी, पुष्पाल जी, तमाम उपस्थित साथियों, सबसे पहले तो मैं प्रशासन की इस पहल का स्वागत करता हूं। ये हमारी मांग पहले भी रही है कि आज प्रशासन ने जो ये गेट खोल और इधर दर्शाने दिया कि हम जो हैं सर्व कर्मचारी संघ के सिपाही हैं, अध्यापक संघ के हम सिपाही हैं और हम सूझबूझ के साथ, हम शांति प्रिय तरीके से हम अपनी बात कहने आते हैं। तो ये जो पहल की है इसका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं और भविष्य में भी जो इस प्रकार की पहल जारी रखी जाए। दूसरा साथियों, ये कहना चाहता हूं, साथियों ने बात भी रखी है कि भाई जो सरकारी तंत्र है उसको निजी तंत्र में बदला जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि रेलवे यदि प्राइवेट करनी है, दे दे किसी को ही, वो अपनी रेलवे लाइन बिछा दे जगह खरीद के, अपना रेलवे का ढांचा तैयार कर ले और चलाए रेल, वो अपने एयरपोर्ट बनाए और चलाए जहाज, बीपीसीएल कंपनी में सारा सिस्टम अपना तैयार करे और तेल की कंपनी वो बनाए। तमाम जो ढांचा है वो सरकारी है। ये स्कूल भी जो अब तैयार किए जा रहे हैं, ये सरकारी, रंग रोगन, ये चकाचौंध, चिकने चुपड़े जो किए जा रहे हैं, ये सारा सिस्टम सरकारी है। उस पर प्राइवेट आदमी की जो नजर है और विशेष रूप से जो अंबानी अडानी के गुर्गे हैं, जो गुजरात के गुर्गे हैं, जो गुजरात मॉडल यहाँ पे लेने जा रहे हैं, ये हरियाणा में साथियों नहीं चलेगा और इससे सारे के सारे प्रभावित होंगे।
ये समझने की जरूरत है। ये जो आज का ज्ञापन है केवल बच्चों का, शिक्षकों का नहीं है, आने वाले बच्चे के उस भविष्य का भी है कि कल वो पढ़ लिख कर कहाँ रोजगार मांगेगा, कहाँ खड़ा होगा। और हमारे में से बहुत सारे साथी हैं, चाहे वो पेंशन की बात है, नई पेंशन, पुरानी पेंशन, एक्स ग्रेशिया की बात है, और तमाम जो सुविधाएं हैं जो संघर्ष करके प्राप्त की हैं, जो हमारा हक है, जिसके लिए हम लड़े हैं, जिसके लिए हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हमारे जो वरिष्ठ साथियों ने कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों को साथियों हम जाया नहीं जाने देंगे। और निजीकरण की जो प्रक्रिया में सरकार चली है उसका हम पूर्ण डटकर जो है विरोध करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और ना ही हम जो है इस निजीकरण को होने देंगे। और अंतिम छोर तक साथियों हम इन बातों के लिए लड़ेंगे कि ये जो हमारा सरकारी विभाग है, ये सरकारी तंत्र में, सरकारी दायरे में इनका विस्तार हो, और सरकारी क्षेत्र में ही जो है तमाम जो युवा साथी हैं जिनको माननीय मोदी जी ये कह के आए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और कितने लोगों का रोजगार छीन लिया है। इस कोरोना महामारी में लोगों से जो है रोटी छीनी जा रही है, रोजगार छीना जा रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। एक कहीं भी जाते हैं, एरोप्लेन में चढ़ गए हैं तो सूट दूसरा फिर रहे हैं 8-9 लाख का, यदि आप ध्यान करते होंगे, और जब उतर के आते हैं तो दूसरा सूट। मतलब ये बड़े शर्म की, ये फैशन हो या फैशन डिजाइनिंग नहीं है। देश के राजा की तरह देश की प्रजा के दुख को समझे। राजा वही सही है जो देश की प्रजा के दुख दर्द को समझे, कि राजा वही है कि जिसकी प्रजा न सताई जाए। तो प्रजा त्राही त्राही कर रही है, वो रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, और अपनी आम आवाम अपनी इज्जत के लिए जो है वो त्राही कर रही है, और सरकार जो है निजी हाथों में खेल रही है। ये बड़े शर्म की बात है। तो हम अपील करते हैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से, जो 2 हमने ज्ञापन दिया उन ज्ञापन पे भी कार्रवाई हो, और तमाम जो निजी दायरा जो बढ़ाया जा रहा है उस निजी दायरे पर रोक लगाकर इसको सरकारी क्षेत्र में रखा जाए, ताकि जो युवा लोग हैं, जो युवा बच्चे हैं, जो आज पढ़ लिख रहे हैं, जो उम्मीदें लेकर, जिन्होंने हर हर मोदी और घर घर मोदी कहा था, ये उम्मीदें लेके कि हमें रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार दिया जाए, उनके लिए रोजगार सुरक्षित किया जाए, काम सुरक्षित किया जाए। तो तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। पुनः जिला प्रशासन की पहल का पुनः मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, और तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं, इन तमाम साथियों का भी धन्यवाद कि इस बात की चर्चा जाकर अपने स्कूलों में भी करेंगे, जहाँ पर रहते हैं वहां पर भी करेंगे, और तमाम साथियों तक, आम आदमी, मजदूर, किसान, कर्मचारी और जनता के हिस्से तक हम इन बात को लेकर जाएंगे, क्योंकि शिक्षक की जो जिम्मेदारी है वो अहम है समाज में। और जब शिक्षक गौण हुआ है, जब अपनी भूमिका से पीछे हटा है, तो समाज का विनाश हुआ है, पतन हुआ है। और जब शिक्षक अपनी भूमिका में चला है, जब शिक्षक ने सही दिशा निर्देश किया है, तो राष्ट्र का निर्माण हुआ है, राष्ट्र का विकास हुआ है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पुनः आप सभी साथियों का जो है धन्यवाद, और कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। 2 नारे साथी अवश्य लगाएं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथी सतवीर को इसका स्थानांतरण रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, नई ऐप रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। धन्यवाद।